वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए तोरण का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये ऑरेंज कलर और ये ग्रीन कलर वूल ले लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें तोरण पट्टी बनाना है, तो उसके लिए देखिए मैंने ये ग्रीन कलर का वूल ले लिया है। अब इस तरह से हमें एक नॉट लगा लेना है और फिर देखिए इसमें 14 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए हमने 14 चैन बना लिया। अब यहाँ से 1 2 2 चैन और 3 चैन को स्किप करना है और ये देखिए चौथे चैन में इस तरह से हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में इसी तरह से हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए नीचे जितना हमने चैन बनाया है हर एक चैन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा टोटल 11 डबल क्रोशिया है और एक यहाँ पे जो हमने 3 चैन स्किप किया था एक, वो टोटल 12 हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 चैन बना के इसे टर्न करना है और फिर जो हमने ये 12 डबल क्रोशिया किया है फर्स्ट लाइन में, सेम उसी तरह से हमें सेकेंड लाइन में हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये देखिए इसे बनाना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ऐसे ही ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन लेना है, फिर टर्न करना है। फिर सेम इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बताया है सेम उसी तरह से फिर से ऐसे हमें तीसरी लाइन भी ऐसे ही हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनाना है। ये तोरण पट्टी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये देखिए फिर ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट करना है। सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनाना है। ये देखिए ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया हर लाइन में ऐसे करते हुए ये पूरी तोरण पट्टी हमें इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको देखिए सेम इसी तरह से जैसे मैंने ये 3 लाइन आपको बना के दिखाया है सेम इसी तरह से मैं आपको पूरी तोरण पट्टी बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने अपने डोर के अकॉर्डिंग बनाया है। आप अपने डोर के हिसाब से जितना लंबा आपको चाहिए आप बना लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने एक चैन बना के वूल को कट कर लिया है। तो चलिए अब हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमें ऑरेंज कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है क्रोशिया पे। ये देखिए इस तरह से। फिर हमें यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है और दूसरी लाइन से तोरण पट्टी में देखिए एक लाइन को स्किप करना है, दूसरी लाइन में इसे हमें ज्वाइंट कर देना है और फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर एक चैन और बना लेना है और फिर इसी जगह पे हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए जो हमने 3 चैन बनाया था वो एक डबल क्रोशिया हो गया और जो हमने एक चैन और बनाया वो इस तरह से स्पेस देने के लिए। अब इसके बाद देखिए फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया एक एक चैन के साथ हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 4 5 चैन बनाना है और फिर 1 2 लाइन का स्पेस देना है। तीसरी लाइन में हमें फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाना है। फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन, फिर 1 2 तोरण पट्टी में 2 लाइन स्किप करना है। तीसरी लाइन में फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से एक जगह पे हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है और ये 5 चैन। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना। मैंने एक लाइन बना लिया है। देखिए तोरण को हमें 3 पैटर्न में बनाना है, तो इस तरह से मैंने एक पैटर्न में ये 1 2 3 4 5 6
7 ऐसे ही बनाया है। इस तरह से हमें तोरण पट्टी को रख लेना है 3 पार्ट में। एक पार्ट में हमारा जितना आता है हमें उतना बनाना है। तो देखिए मैंने एक पार्ट का बना लिया है। यहाँ से हमें 2 लाइन का स्पेस देकर तब हमें दूसरा पैटर्न स्टार्ट करना है, इसलिए हमें एक एक लाइन को एक्स्ट्रा छोड़ते हुए बनाना है 2-2 लाइन को। तो अगर हम इसे तोरण पट्टी में लाइन काउंट करेंगे तो ये टोटल मेरा 65 लाइन है, जिसे मैंने 20 लाइन में एक पैटर्न बनाया है। ऐसे ही 20 लाइन में फिर 2 फिर 3 इस तरह से 60 हो जाएगा। और बीच में हम ये जो 2-2 छोड़ेंगे तो ये हमारा 5 काउंट हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा 3 पार्ट में अच्छे से बनकर रेडी होगा। अब यहाँ से देखिए हमें इस तरह से टर्न करना है और फिर हमें 4 चैन बनाना है। 1 2 3 4 इस तरह से। फिर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया हमें करके लेना है और फिर ये जो हमने बीच में एक चैन बनाया है उसी जगह पे हमें इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 बार हमने कर लिया। अब फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है, फिर इसी जगह पे हमें एक बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से ये 3 बार हो गया। फिर ऐसे में ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है। फिर नेक्स्ट जो हमने एक चैन बनाया है यहाँ पे फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। फिर देखिए ऐसे ही हमें ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है। फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे ही 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो जैसे हमने ये फर्स्ट लाइन में 3 डबल क्रोशिया किया है, उसी तरह से हमें सेकेंड लाइन में 6 ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। अब यहाँ पे एक चैन बनाना है और फिर ये जो हमने चैन बनाया है इसी के बीच में इस तरह से हमें इसे ऐसे लॉक कर देना है, बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया से। फिर एक चैन बनाना है, फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है। फिर यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही नेक्स्ट चैन में हमें ये जो हमने डबल क्रोशिया के बीच में एक चैन बनाया है यहाँ पे हमें 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। देखिए 2 फिर 3 इस तरह से। अब ऐसे ही नेक्स्ट चैन के बीच में फिर से हमें 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए फिर इस तरह से 1 2 3 ये 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर एक बार और इसी तरह से हमें एक जगह पे 6 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए एक चैन के बीच में 3 बार, फिर एक चैन के बीच में 3 बार। फिर यहाँ पे देखिए एक चैन बनाना है और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से इसे ऐसे बंद कर देना है। फिर एक चैन, फिर ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे फिर से ऐसे ही एक में 3 बार ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से मैंने ये दूसरी लाइन बना लिया। अब यहाँ से हमें टर्न करना है और फिर देखिए हमें इस तरह से एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें बीच में आ जाना है। यहाँ पे ये देखिए ऐसे स्लिप स्टिच के साथ या फिर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें बीच में आ जाना है। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे आ गए हैं। ये देखिए बीच में जहाँ पे हमने एक चैन बनाया था यहाँ पे हमें आ जाना है और फिर हमें यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 3 चैन करना है और फिर एक हम जो स्पेस देंगे ऐसे चैन का वो फिर इस तरह से एक बार यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया करना है। जो जहाँ पे हमने एक बार स्लिप स्टिच किया था वहाँ पे हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट जो हमने एक चैन बनाया था यहाँ पे हमें फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे ऐसे 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर अब हमें 5 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने 5 चैन बना लिया। फिर ऐसे डबल क्रोशिया करना है और फिर जो हमने एक चैन बनाया था वहाँ पे हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चैन, फिर यहाँ पे फिर से ऐसे ही हमें एक बार डबल क्रोशिया, जहाँ पे हमने एक बार ये सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर ऐसे ही एक चैन, फिर नेक्स्ट जो हमने एक चैन बनाया था वहाँ पे फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें यहाँ पे ऐसे 3 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 3 4 5 चैन बनाना है। फिर यहाँ पे जो हमने एक बार ये चैन बनाया है यहाँ पे हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर एक चैन, फिर यहाँ पे जो हमने एक सिंगल क्रोशिया किया था यहाँ पे हमें फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें
ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये तीसरी लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में ये ऐसे 3-3 डबल क्रोशिया और ये 5-5 चैन के साथ बनाया था, सेम वैसे ही यहाँ पे हमने बनाया है। अब इसके बाद देखिए, ये जैसे दूसरी लाइन में हमने ट्रिपल क्रोशिया किया है, 6-6 ट्रिपल क्रोशिया और एक चैन, फिर यहाँ पे हमने बांधा है, फिर ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाना है। अब यहाँ पे ऐसे टर्न कर लेना है, फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बना के फिर इसी जगह पे हमें ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से करना है। एक बार, फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है, फिर 2 बार, और एक जो हमने चैन बनाया था वो 3 बार हो गया। फिर ऐसे नेक्स्ट में फिर से ऐसे 3 बार, एक बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2, फिर ऐसे 3, एक चैन के बीच में 3 बार, फिर दूसरे चैन के बीच में 3 बार। इस तरह से हमें एक जगह पे 6 बार ऐसे कर लेना है। फिर एक चैन, फिर यहाँ पे हमें इसे बांध देना है 5 चैन के बीच में, फिर एक चैन, फिर यहाँ पे फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। उसी तरह से मैंने ये दूसरी लाइन बना लिया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने पहली लाइन में 3 3 6 एक साथ बनाया, फिर ऐसे हमने दूसरा में ये 3 3 6 बनाया, फिर ऐसे ही हमें 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, लास्ट में जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक हमें इसे ऐसे ही पूरा बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड, जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से यहाँ पर मैंने पूरा ये बना लिया है। जैसे देखिए, मैंने फर्स्ट लाइन में 7 बनाया, सेकेंड लाइन में 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और लास्ट में ये 1 जब तक आया है तब तक मैंने इसे पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। और देखिए, फिर हमें यहाँ से दूसरा पैटर्न स्टार्ट करना है। 1 2 लाइन को स्किप करके तीसरी लाइन से हमें ये दूसरा पैटर्न स्टार्ट कर लेना है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट पैटर्न बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें 3 पैटर्न बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से तीनों पैटर्न बना के फिर जिस तरीके से मैंने आपको एक पैटर्न बना के दिखाया था, सेम उसी तरीके से मैंने ये 3 पैटर्न पूरा बना लिया है। अब यहाँ पे बीच में हमें देखिए चैन के साथ एक एक 2 झालर लगाने हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसे लगाना कैसे है। कलर का वूल हमें क्रोशिया में नॉट लगा कर ले लेना है और बीच में हमने ये जो 2 लाइन स्किप किया था उसी के फर्स्ट लाइन में हमें इस तरह से इसे जॉइंट कर लेना है। फिर हमें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरह से चैन बनाना है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरह से हमें 20 चैन बना के ऐसे इसका माप ले लेना है। ये देखिए इस तरह से रख के अब हमें 5 चैन और बना लेना है। 20 21 22 23 24 25 ये देखिए हमने 25 चैन बना लिया। अब हमें इस तरह से खींच लेना है और इसे छोड़ देना है। अब इसमें हमें लटकन लगाने के लिए बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमें ये ग्रीन कलर का वूल फिर से ऐसे लेना है और इस तरह से हमें ऐसे 2 फिंगर के ऊपर इसे इतने में ऐसे ही ये देखिए ऐसे लपेट देने हैं। इस तरह से 10 या 15 बार हमें इसे ऐसे लपेटना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे 15 बार लपेट लिया है। अब हमें इस तरह से वूल को कट करना है और एक छोटा वूल का टुकड़ा हमें कट करके ले लेना है। अब देखिए हमें फिंगर से सारे वूल को ऐसे बाहर कर लेना है और ये जो हमने स्पेस दिया है चैन के बीच में इसी में इस तरह से डाल के ये देखिए ऐसे में धागे को खींच देना है इस तरह से। और फिर हमें इस धागे को कट कर देना है और फिर देखिए ऐसे ही 2-3 राउंड लपेटते हुए हमें इसमें नॉट बांध लेना है जिससे ये अच्छे से टाइट हो जाए, खुले नहीं। देखिए इस तरह से ऐसे हमने 2-3 राउंड लपेट दिया। अब देखिए इस तरह से हमें सारे वूल को लेकर ये जो हमने एक छोटा वूल का टुकड़ा कट किया था उसी से हमें इस तरह से 2-3 बार नॉट लगाते हुए 2-3 बार ऐसे लपेट कर फिर हमें इसमें नॉट लगा देने हैं। अच्छे से टाइट नॉट लगाने हैं जिससे ये खुले नहीं।
ये देखिए इस तरह से हमने ये नॉट लगा लिया। अब हमें बीच से सारे वूल को इस तरह से कट कर देने हैं एक बराबर। ये देखिए हमने कट कर लिया इस तरह से। अब हमें जो भी वूल बड़ा है, ये देखिए छोटा बड़ा है ना, उसे हमें कट करके एक साइज़ में कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से एक बराबर कर लेने हैं। यहाँ पे एक झालर चैन के साथ बना के लगाया है। सेम इसी तरह से यहाँ पे एक झालर हमें और लगा लेना है। एक जगह पे हमें 2 झालर लगाना है और फिर यहाँ पे भी हमें 2 झालर लगाना है और फिर यहाँ पे हमें एक एक ऐसे ही झालर यहाँ पे भी लगा लेने हैं। ऐसे झालर बना के बिना चैन के साथ यहाँ पे और यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको लगा के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ऐसे ही यहाँ पे सुई धागा की हेल्प से एक एक झालर तीनों पैटर्न में लगा लिया है और यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये चैन बना के झालर लगा के दिखाया था, ऐसे ही 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे बीच में हमने ये लगा लिया है और ये हमारा बहुत ही सुंदर सा तोरण बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।